हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ग्रुप डी वैकेंसी 2024 के बारे में। देखो, अभी तक जो स्टूडेंट के मन में कन्फ्यूज़न बना हुआ था क्वालिफिकेशन को लेकर, वो ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है। वैसे मैंने बहुत पहले भी इस बारे में आपको बताया था, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, कि यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वो आईटीआई भी रहेगा और 10th भी रहेगा कुछ पोस्ट पर। और काफ़ी पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि अगर यहाँ पर 100% सीट्स आती हैं तो 85% सीट्स ऐसी रहेंगी जो यहाँ पर 10th प्लस आईटीआई वालों के लिए रहेंगी, और लगभग 15% सीट ऐसी रहेंगी जो केवल 10th वालों के लिए रहेगी। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि अगर क्वालिफिकेशन यही रहता है तो 10th वालों के लिए कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा। इवन इतना बढ़ जाएगा कि आप लोगों को शायद सिलेक्शन के लिए 80 to 90% ना क्रॉस करना पड़े कट ऑफ, जैसा टेक्नीशियन में हमने 12th वाली पोस्ट के लिए देखा। टेक्नीशियन में आपको पता है आईटीआई वालों के लिए पोस्ट आती है, कुछ पोस्ट 12th वालों के लिए आती है। अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो जो 12th वालों की पोस्ट हैं 92 93 तक कट ऑफ गया है। तो ऐसा ही फिर कुछ ग्रुप डी में भी देखने को मिलेगा। तो चलिए सारी चीज़ों को एनालाइज करते हैं आज की इस वीडियो में। कौन कौन सी पोस्ट आपके लिए रहेंगी, क्या कुछ आप लोग कर सकते हैं इसके लिए, वो सारी बातें मैं डिस्कस करूंगा। बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा, टेक्स्ट बुक की तरफ से पावर प्ले सेल अभी चल रहा है, जिसका लाभ आप लोग 27 से 30 जून के बीच में ले सकते हैं, जहां पर ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो आपको मात्र 351 में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर EG10 कोड का यूज़ आप लोग करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। देखो, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, ALP, ग्रुप डी, SI, टेक्नीशियन, NTPC या जितने भी एग्जाम्स के बारे में आपने सुना है, उन सभी के मॉक टेस्ट, प्रीवियस टेस्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे अगर ALP की मैं बात करूँ, CBT1, CBT2 और CBAT के मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं। जनरल साइंस के अलग से टेस्ट मिल जाते हैं, रीजनिंग मैथमेटिक्स के भी अलग से टेस्ट मिल जाते हैं। अगर बात करें, यहाँ पर 70,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट अवेलेबल है, 17,000 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर टेस्ट अवेलेबल हैं। मल्टीपल लैंग्वेजेस में आप लगा सकते हैं। 20 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर टेस्ट लगाते हैं, तो आपको एक परफेक्ट एनालिसिस भी देखने को मिलता है। तो यहाँ से आप लोग टेस्ट जरूर लगाएं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो देखिए, कल रात को जो है एक वैकेंसी का ये नोटिस सर्कुलेट हुआ, और ये 28/6/2024 कल ही की डेट का है। हालांकि ये वैकेंसी नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में स्काउट्स वालों के लिए आई है। स्काउट एंड गाइड्स कोटा होता है जो, उसके अंतर्गत ये वैकेंसी आई है। लेकिन यहाँ पर जो ग्रुप डी की वैकेंसी है उसमें क्वालिफिकेशन इन्होंने डिस्कस की है। रात ही मैंने वीडियो बना के आपको अपडेट दे दिया था, और बेसिकली इन्होंने यहाँ पर ये बोला था, मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, कि सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और SNT और कैटरिंग डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट के तहत जितनी भी पोस्ट आती हैं उस पर 10th प्लस ITI या 10th प्लस अप्रेंटिसशिप रहेगा। और बाकी की जो डिपार्टमेंट है, अदर डिपार्टमेंट इन्होंने लिखा है, ये पोस्ट रहेंगी 10th वालों के लिए। लेकिन यहाँ पर आपको एक और चीज़ भी समझनी है कि अगर एक स्टूडेंट ने 10th के साथ ITI किया है तो वो इन सारी पोस्ट पर तो एलिजिबल है, साथ ही अदर डिपार्टमेंट वाली पोस्ट पर भी एलिजिबल है। यानी कि जितनी वैकेंसी आती हैं उन सारी पोस्ट पर ITI वाले तो एलिजिबल रहेंगे ही। लेकिन नुकसान किसको है? नुकसान है 10th वाले स्टूडेंट को, क्योंकि वो केवल 10 से 15, ठीक है, या मैक्सिमम अगर वैकेंसीज ज़्यादा आ जाती हैं पॉइंट्समैन की तो 20% वैकेंसीज उसके लिए रहेंगी। मान लो 1 लाख वैकेंसी है तो केवल 20,000 रहेंगी 10th वालों के लिए, और ITI वालों के लिए पूरी की पूरी 1 लाख रहेंगी। अब सवाल ये भी उठता है कि यहाँ पर वैकेंसीज कौन कौन सी बनेंगी। तो देखो, ये 2018 का पोस्ट पैरामीटर मैंने खोल रखा है। 2018 में जो वैकेंसीज आई थी ग्रुप डी की, आप नंबर 1 से अगर देखना स्टार्ट करेंगे, हेल्पर इलेक्ट्रिकल, उसके बाद हेल्पर इलेक्ट्रिकल AC, ये भी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, हेल्पर इलेक्ट्रिकल जर्नल सर्विस, हेल्पर इलेक्ट्रिकल पावर, हेल्पर इलेक्ट्रिकल ट्रेन लाइटिंग, हेल्पर इलेक्ट्रिकल TRD TRS, उसके बाद हेल्पर ब्रिज है, उसके बाद हेल्पर सिविल है, हेल्पर वर्कशॉप है, PV है, ट्रैक मशीन है, वर्क्स है, ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4th है, मैकेनिकल है, कैरेज वेगन है, डीजल इलेक्ट्रिकल है, डीजल मैकेनिकल है, उसके बाद पावर है, SNT में वर्कशॉप है, सिग्नल है, और उसके बाद हेल्पर टेली कम्युनिकेशन है। यानी कि आप लोग यहाँ पर देखेंगे ये 23 नंबर तक जितनी भी पोस्ट हैं ये SNT, मैकेनिकल, सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए हैं। यानी इन पोस्ट पर 10th वाला स्टूडेंट एलिजिबल नहीं होगा। वो एलिजिबल किस पर होगा? वो एलिजिबल होगा, एक तो आपका मेडिकल वाली जो पोस्ट रहेगी। मेडिकल वाली कौन सी पोस्ट आती है? हेल्पर अटेंडेंट वाली जो पोस्ट आती है हॉस्पिटल अटेंडेंट की। और आप लोग कह सकते हैं ना के बराबर ही पोस्ट आती है, हर जोन में किसी में 20-22 इस तरह से पोस्ट आती है, और बाद में फिर जो है इसको कम भी कर दिया जाता है। जैसे हमने अभी 2019 वाली भर्ती में देखा, काफ़ी पोस्ट को बाद में कम भी कर दिया गया। तो इस पोस्ट से आपको कोई खास लाभ नहीं मिलेगा 10th वाले स्टूडेंट को, बहुत ही कम वैकेंसी रहती है। लेकिन एक यहाँ पर अच्छी खबर क्या है कि जो असिस्टेंट पॉइंट्समैन है ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट में आता है, और ये वैकेंसी 10th वालों के लिए रहेगी। तो अगर आप कंपटीशन करेंगे तो ये मान के चलना कि असिस्टेंट पॉइंट्समैन पर ही आप कंपटीशन करेंगे, क्योंकि वैकेंसी इनकी अच्छी खासी आती है। जो मैंने आपको 15 से 20% बताया वो आप समझ लो मैक्सिमम पोस्ट असिस्टेंट पॉइंट्समैन की ही रहेगी।
ठीक है। तो अब सवाल ये भी उठता है कि 10th वाले तो इस पर एलिजिबल हैं, लेकिन भाई एक बात और समझो, इस पर 10th के साथ ITI वाले भी तो एलिजिबल हैं। तो कंपटीशन आपका बहुत बढ़ जाएगा, आपको सभी ITI वाले स्टूडेंट्स को कम्पीट करना है, सभी 10th पास वाले स्टूडेंट को कम्पीट करना है जो इस पर अप्लाई करेंगे। तो नो डाउट कि कंपटीशन 10th वालों के लिए बहुत बढ़ जाएगा। और ये अगर आप देखना चाहते हैं एग्जाम्पल, तो कोई मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, टेक्नीशियन की वैकेंसी को उठाकर देख लो। टेक्नीशियन में ITI वालों की जो वैकेंसी होती है और जो 12th वालों के लिए वैकेंसी होती है, कट ऑफ में बहुत बड़ा डिफरेंस रहता है। जो 12th वालों की वैकेंसी है 90 प्लस कट ऑफ जाता है मैक्सिमम जोन का। तो ऐसा ही कुछ ग्रुप डी में रहेगा, इसलिए यहाँ पर जो 10th वाले स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा सा हार्डवर्क करना होगा। साथ ही यहाँ पर कुछ और पोस्ट भी हैं, जैसे ट्रैफिक में गेटमैन है, तो ये पोस्ट तो अब मेरे ख्याल से आएगी नहीं। इस पोस्ट को तो 2018 के बाद दिया ही नहीं, 19 में भी नहीं दिया। उसके अलावा ये पोर्टर है और स्वीपर वगैरह जो है ये भी पोस्ट नहीं आती है। तो बेसिकली सब कुछ अगर काट छाट दे तो पॉइंट्समैन की ही पोस्ट या फिर हॉस्पिटल अटेंडेंट वाली थोड़ी सी पोस्ट आपको मिलेंगी जिन पर आप कम्पीट करेंगे। और ITI वालों को डबल बेनिफिट क्यों है, मैंने ऐसा क्यों लिखा है? डबल बेनिफिट इसलिए है कि देखो, अगर अभी टेक्नीशियन की जो वैकेंसीज चल रही हैं, अगर वो वैकेंसीज बढ़ जाती हैं तो वहाँ पर सभी ITI एलिजिबल है, वहाँ पर आपको बेनिफिट मिलेगा। ग्रुप डी में अगर ITI मैंडेटरी रहता है, जो कि हो ही चुका है ऑलमोस्ट, तो वहाँ पर आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ITI वालों का कॉम्पिटिशन आधा हो गया। 10th वाले इतने सारे स्टूडेंट कम्पीट करते थे ITI वालों के साथ, वो कॉम्पिटिशन बिल्कुल साइड आउट हो गया और केवल ITI वाले स्टूडेंट यहाँ पर बचे हैं। तो कॉम्पिटिशन में डबल बेनिफिट उनको मिल रहा है और कम मार्क्स पर भी ग्रुप डी में सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी 10th वालों के लिए कंपटीशन बढ़ेगा, ये थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इसके लिए पहले से आपको सोच के रखना पड़ेगा। बाकी इस बारे में आप जो भी राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।